शिलामणि त्रिपाठी जी, मैं अब आपके पास आ रही हूं। जैसे एमपी में आपने कांग्रेस के विधायकों को कर्नाटक बेंगलोर शिफ्ट कर दिया, तो क्या अब सूरत शिफ्ट कर दिया है आपने शिवसेना के विधायकों को? देखिए, इस पूरी डिबेट में पिछले 28-29 मिनट से हम सब बड़ी शांति से बैठे हुए थे और अभी आपके संवाददाता ने भी कहा कि भाजपा बहुत शांति से बैठी हुई है। हम तो शांति से बैठे हुए हैं। विधान परिषद के जो नतीजे हैं वो आपके सामने हैं। आप बता रहे हैं कि उनके जो मंत्री हैं वो नॉट रीचेबल है, शिंदे साहब नॉट रीचेबल हैं, तमाम सारे मंत्री नॉट रीचेबल हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी वो बाला साहब के विचारों से नॉट रीचेबल है, उनके सिद्धांतों से नॉट रीचेबल है, उनके जो कार्य थे, उनके जो कार्यशैली थी, उनका जो सपना था महाराष्ट्र को लेके, उससे शिवसेना नॉट रीचेबल होती चली गई। और यही कारण है कि आज देखिए विधान परिषद के चुनाव में जो जनता ने जो जनादेश दिया, जनप्रतिनिधियों ने जो जनादेश दिया, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस सब उसमें अलग थलग पड़े हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो संख्या की कमी हुई है उसको लेकर क्या हो सकता है, ये संवैधानिक जो प्रमुख हैं उनकी चिंता हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई कहीं से कोई उसमें प्रतिक्रिया नहीं है। महाराष्ट्र हमारे हृदय में है। महाराष्ट्र को लेकर, महाराष्ट्र की संवैधानिक व्यवस्था को लेकर हमारी निश्चित तौर पे उसको लेकर हमारा लगाव है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ये शिवसेना का विषय है। शिवसेना अपने विधायकों को नहीं बचा पा रही, शिवसेना अपने लोगों को नहीं रोक पा रही, शिवसेना के जो मंत्री है वो नॉट रीचेबल है, ये उनका विषय हो सकता है। इस पूरे विषय पर हमारी कोई ना तो भूमिका है ना तो हमारी कोई प्रतिक्रिया है। आप कह रहे थे कि बीजेपी शांत है, मैं इस पर सवाल आपसे करूंगी। आशुतोष जी, आपके पास भी आ रही हूं, लेकिन विनोद के पास एक और अपडेट है। विनोद, देखिए विप्रेश, मैं शालब मणि जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि उन्होंने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी शांत है। ये शांति कैसी, तूफान से पहले की शांति है क्या? और जहां तक जानकारी है, कल रात से ही एकनाथ शिंदे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क में लगातार है और वो दिल्ली के नेता है। क्या कहेंगे आप? यही सवाल मैं पूछना चाह रही थी, उन्होंने पूछ लिया। जवाब दीजिए शिलामणि त्रिपाठी जी। नहीं, ये तूफान तो जिनके घर में आया उनसे ये सवाल आपको पूछना चाहिए। श्रीमान उद्धव ठाकरे से पूछना चाहिए, शरद पवार जी से पूछना चाहिए, कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहिए। हम तो जिस तरह से आप इस पूरी घटनाक्रम पे नजर रख रहे हैं, आपके माध्यम से हम भी देख रहे हैं। न्यूज 24 एक बहुत बड़ा चैनल है, लोकप्रिय चैनल है। हम आपके जरिए देख रहे हैं क्या हो रहा है कि मंत्री नॉट रीचेबल है, विधायक नॉट रीचेबल है, प्रमुख नेता नॉट रीचेबल है। तो हमारे लिए इसमें कहीं कोई कोई अपॉर्चुनिटी जैसी बात नहीं है। हम चुपचाप बस ये है कि महाराष्ट्र की जनता का हित सुरक्षित रहे, महाराष्ट्र का विकास हो, इसको लेकर हमारी चिंता रहती है। बाकी जिनके घर में खुद तूफान आया हुआ है वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि तूफान होगा, शांति होगी या तूफान बहुत कुछ बर्बाद करेगा, ये उनको तय करना है। क्योंकि विधान परिषद के नतीजे भी आए, आपने देखा है। विधान परिषद के नतीजों में स्पष्ट हुआ कि जो शिवसेना जिसने हनुमान जी चालीसा का विरोध किया, जिस शिवसेना ने लाउड स्पीकर को लेकर किस तरह का रुख दिखाया, जिस शिवसेना ने कोई अगर हिंदुत्व के मुद्दे पर एक लाइन लिख देता था उसको अपमानित करने का काम किया, उनको जेल भेजने का काम किया, उनको प्रताड़ित करने का काम किया, कहीं किसी को यह महसूस हुआ कि ये बाला साहब वाली शिवसेना है? जिस शिवसेना का सपना बाला साहब ने देखा था, जिस महाराष्ट्र का सपना बाला साहब ने देखा था, जिस भावना के साथ शिवसेना का गठन किया था, आप जरा सोचिए कि बाला साहब क्या सोचते होंगे इस शिवसेना को देखकर, जो नतमस्तक है राष्ट्रद्रोहियों के माथे, वो जो नतमस्तक है राष्ट्रद्रोहियों के आगे, जो नफरत। आपको शर्जील इमाम की घटना याद होगी कि किस तरह जाके पूरी नफरत फैलाई थी, जहर उगला था, और शर्जील इमाम को बजाय गिरफ्तार करने के कैसे शिवसेना की सरकार ने उसको सम्मान देने का काम किया। ये तो बाला साहब के जो विचार थे, नहीं, शिलामणि त्रिपाठी जी, यहाँ पर मामला कुछ और है। यहाँ पर आप कह रहे हैं बीजेपी शांत है, लेकिन बिल्कुल भी शांत नहीं है। देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली तलब कर लिया है आलाकमान ने और सूरत में बैठे हैं। ये सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां बीजेपी की सरकार है गुजरात में, वहां सूरत के होटल में डेरा डाला हुआ है शिवसेना के विधायकों मंत्री ने। मैं आती हूं, आशुतोष जी मेरे साथ मौजूद है। आशुतोष जी, ये जो महाराष्ट्र की सियासत में ये भूचाल आया है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस वक्त की जो वहां पे शिवसेना की सरकार, महाविकास अघाड़ी की सरकार है, ये भयंकर संकट में इस वक्त है। और ये पूरा का पूरा ऑपरेशन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर आप पूरा अगर देखें 288 विधायकों की जो संख्या है विधानसभा के अंदर, वहां 106 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और राज्यसभा और साथ ही साथ अभी जो एमएलसी के चुनाव हुए हैं उसमें तकरीबन 27 विधायक जो हैं उन्होंने भाजपा के कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। तो अगर 106 और 27 अगर आप जोड़िए तो 133 होते हैं। और खबर यह आ रही कि 12 विधायक जो है वो सूरत गए हैं। तो अगर ये 12 उसमें आप जोड़ दीजिए तो बहुत आसानी से आंकड़ा 145 तक पहुंचता है। 145 का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या समर्थन वाली सरकार जो है उसके बनने का यह आंकड़ा है।
तो पहली चीज ये कि ये जो अरिथमेटिक है ये बहुत साफ इशारा करता है कि बहुत जल्द वहां पे कुछ नया और कुछ नई सरकार बन सकती। दूसरी बात, ये विधायक मध्य प्रदेश भी जा सकते थे, लेकिन ये विधायक गुजरात गए हैं। इसलिए गुजरात के अंदर गए हैं, और वो भी शिवसेना, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 30 सालों से ज्यादा से है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सारा का सारा खेल उस खेल का बदला लेने का है जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना इन्होंने साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और बाकी एनसीपी और कांग्रेस के साथ अपनी सरकार बनाई। यह बहुत बड़ा झटका था भारतीय जनता पार्टी को लेकर। कारण बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जो बाकी की तीन पार्टी थी उनकी तुलना पर उसके पास विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। सरकार बनाने का सबसे बड़ा क्लेम भारतीय जनता पार्टी के पास था, लेकिन चूंकि उनके पास कोई और पार्टी का समर्थन नहीं मिल पाया था, बड़ी पार्टी का, इसलिए उनको सत्ता के किनारे पर बैठना पड़ गया था। आज की तारीख में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे गए हैं कुछ विधायकों के साथ सूरत में, उससे स्पष्ट है कि जो खेल कर्नाटक में खेला गया, जो खेल मध्य प्रदेश में खेला गया और जिस खेल को राजस्थान में खेलने की कोशिश की गई लेकिन भारतीय जनता पार्टी में असफल थी, वो अब लॉजिकल कंक्लूजन तक महाराष्ट्र के चुनाव के बाद की जो खेल था उसको लाने में कामयाब दिखाई पड़ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि एकनाथ शिंदे जैसे बड़े नेता अगर शिवसेना और दूसरे विधायकों के साथ अगर सूरत जा रहे हैं तो बात बिल्कुल स्पष्ट है, सब कुछ पहले से तय है, अब सिर्फ उसको अमली जामा पहनाना है। आशुतोष जी, एक अहम सवाल ये है कि अगर 13 विधायक निकल जाते हैं तो क्या यहां पर दल बदल का कानून लागू नहीं हो जाएगा? देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि दल बदल का कानून लागू होगा या नहीं लागू होगा। यह दल बदल का कानून तो मध्य प्रदेश में भी लागू होना चाहिए था, यह दल बदल का कानून तो कर्नाटक में भी लागू होना चाहिए था। पहली कोशिश यह है कि आज की तारीख में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की यह सरकार माइनॉरिटी की सरकार होते हुए दिखाई पड़ रही है। अगर 13 विधायक, जैसा कि आंकड़ा कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 है, कुछ लोग कह रहे हैं 12 है, कुछ लोग कह रहे हैं 13 है, तो इसका मतलब यह है कि 13 के अलावा भी और विधायक साथ में हो सकते हैं जो फिलहाल अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो इसलिए जो मेरा कहना यह है कि उद्धव ठाकरे की सरकार गहरे संकट में है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अगर उनको मौका मिलता है, जैसा कि वहां के राज्यपाल है जो लगातार उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ उनकी अनबन चलती रही है, तो फ्लोर ऑफ द हाउस। ओके आशुतोष जी, आप बड़ी स्पष्ट शब्दों में आपने बड़ी बात कह दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।